नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। प्रदेश की सबसे धनी गुड़गांव नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं। आगामी 2 मार्च को मतदान होंगे, इसलिए गुड़गांव की 26 पार्षद वार्ड और एक मेयर के लिए भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवार घर घर जाकर अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। यानी गुड़गांव में चारों तरफ चुनाव की ही चर्चाएं चल रही है। निगम चुनाव में कौन जीतेगा, किसकी हार होगी, ये तो आने वाले 12 मार्च को पता लगेगा, क्योंकि 12 मार्च को परिणाम आएंगे। भाजपा नेता जहां निगम में मेयर और पार्षद चुनाव जीतने का अपना दावा कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता भी जीत बता रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हरबीर अधाना जी। नमस्कार जी। हरबीर अधाना जी, न्यूज़ 20 पे आपका स्वागत है। हरबीर जी, गुड़गांव नगर निगम प्रदेश की सबसे धनी नगर निगम है। 2 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। भाजपा की क्या चुनावी तैयारियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 36 वार्डों में चुनाव होने जा रहा है। 2 तारीख को मतदान होगा जावेद भाई, और भारतीय जनता पार्टी के 36 के 36 हमारे प्रत्याशी जो वार्डों में लड़ रहे हैं सभी विजयी होंगे। 20 वार्ड हमारे मानेसर नगर निगम में हैं। गुरुग्राम में 2 नगर निगम आते हैं, 20 वार्ड हमारे वहाँ पर हैं। एक मेयर का कैंडिडेट है, सुंदरलाल जी वहाँ से लड़ रहे हैं, वो भी जीतेंगे, और 20 के 20 हमारे वहाँ से प्रत्याशी जीतेंगे। और गुरुग्राम से राजरानी मल्होत्रा जी जो चुनाव लड़ रही हैं, वो यहाँ से बहुत भारी मतों से जीतने वाली हैं। देखना आप चुनाव कितना भाई, इस बार भाजपा का चुनावी मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी का देखिए, 2 साल से 2.5 साल से जो है नगर निगम के चुनाव नहीं हो पाए थे। पब्लिक का प्रतिनिधि उन वार्डों में नहीं था, किसी कारण की वजह से लेट हो गए चुनाव, बीच में लोकसभा और ये चलती रही, इसलिए थोड़ा सा ऐसा रहा होगा। अब जो सारे जो प्रत्याशी 2 तारीख के बाद जीत करके अपने अपने वार्डों का सहारा देंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं गुरुग्राम पर, और सभी वार्डों का पूर्ण रूप से विकास करवाया जाएगा। हरबीर भाई, भाजपा के चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, हर मन से कह रहा है, जनता से वोट मांग रहा है कि भाजपा को वोट दो, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ। ये ट्रिपल इंजन की सरकार क्या है? देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार का मतलब होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है वार्ड में अगर हमारी सरकार आती है, और फिर प्रदेश में हमारी सरकार रहती है, और केंद्र में हमारी सरकार रहती है, तो अलाइनमेंट सरकारों का अच्छा रहता है। और पब्लिक का जो प्रतिनिधि है वो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर के पैसा मांग सकता है वार्ड के लिए, विकास के लिए, और केंद्र से मुख्यमंत्री जी मांग सकते हैं। तो तीनों की अलाइनमेंट का मतलब है ट्रिपल इंजन की सरकार कहते हैं। तो कांग्रेस की मेयर बन गई, पार्षद बन गए, तो उनको आप पैसा नहीं देंगे? हाँ जी, बिल्कुल। आप ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस की अगर प्रत्याशी, देखो माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए तो पत्रकार महोदय जी, इसमें वैसे भी आपसे बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी कई कांग्रेस के एमएलए बहुत तारीफ कर चुके हैं, आपको सदन में भी कर चुके हैं, कि पैसा देने में मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का कोई दोगलापन किसी के साथ नहीं करते। वैसे आपकी जो बात है, कांग्रेस की प्रत्याशी यहाँ से मेयर बनने का कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ से राजरानी मल्होत्रा जी चुनाव जीतेंगी, वो बनेंगी भी नहीं। यहाँ से कांग्रेस का यहाँ कोई जनाधार ही नहीं है, कांग्रेस का कैडर नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई उनका बूथ पे आदमी नहीं, कोई उनका एजेंट नहीं। मैंने पीछे भी चुनाव में देखा, उनके पास किसी तरह का कोई कार्यकर्ता बचा ही नहीं। हरबीर भाई, आप कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, भाजपा को वोट दो। पिछले 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, पिछले 10 साल से हरियाणा में भाजपा की सरकार है, और गुड़गांव नगर निगम में भी भाजपा समर्पित मेयर थे, पार्षद थे। मगर गुड़गांव पानी सिटी बन गया, जहां चारों तरफ बरसात में पानी भर जाता है, चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। फिर ये ट्रिपल इंजन की सरकार क्यों विकास नहीं करा सकी? देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार जावेद भाई पूरा विकास करवा रही है, और गुरुग्राम में जहाँ पे ये गंदगी के ढेर और इस तरह बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वार्डों में छोटा मोटा कहीं अगर कोई मुद्दा रहा होगा, अभी 2 तारीख को हमारे प्रत्याशी आ जाएंगे, 10 तारीख से सब ये वार्डों का भी सारा काम ठीक करवा दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने गुड़गांव पे एक एक वार्ड के ऊपर नज़र रखी है। सभी वार्डों को, जो ऐसी किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी, यहाँ पे वार्ड का सदस्य बनने के बाद सब वार्डों को ठीक किया जाएगा। हरबीर भाई, आज 21 फरवरी हो चुकी है। बिल्कुल। 28 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, यानी कि 24 घंटे पहले। आपके जो पार्टी के बड़े नेता हैं, वो उम्मीदवारों के प्रचार में कब चुनावी मैदान में आएंगे? आ चुके हैं जी, हमारे मैदान में तो आ चुके हैं। कल वार्ड नंबर 15 में कार्यक्रम था, उसमें माननीय रामविलास शर्मा जी भी थे, और हमारे जिला के जो अध्यक्ष कमल यादव जी थे, और हमारे प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं उषा प्रियदर्शी जी, वो भी थी। माननीय विधायक थे तेजपाल जी, सभी। और यहाँ प्रत्याशी थे हमारे जो हैं पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं मल्होत्रा जी, वो भी खुद भी आए थे उस कार्यक्रम में, और सभी कार्यकर्ता थे वहाँ पर। मंडल से लेकर के ऊपर तक का कार्यकर्ता गुरुग्राम के नगर निगम के चुनाव में लग चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अपना रथ लेकर के और पूरे गुरुग्राम में प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे। हरबीर जी,
केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, अब निगम में भी आपकी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। ये तो 12 तारीख को पता लगेगा किसकी सरकार बनती है। गुड़गांव और मानेसर की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि आपको क्यों वोट दें? देखिए, मैं गुरुग्राम और मानेसर की जनता से इसीलिए अपील करना चाहता हूं कि वही ट्रिपल इंजन की बात फिर आ जाती है। ट्रिपल इंजन की सरकार रहेगी, मानेसर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आएंगे, निगम के प्रत्याशी और मेयर के प्रत्याशी जीत के आएंगे। तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के और अलाइनमेंट करके न विकास करेगी। इसलिए मेरी जनता से सबसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस चुनाव में बीच में आ जाए और पूरी तरह से बूथ और शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे मंडल, सारे कार्यकर्ता चुनाव में पूरी तरह से काम करें। मेरी ऐसी अपील है सभी कार्यकर्ता बंधुओं से। हरबीर जी, जब चुनाव चलता है तो छोटे छोटे समीकरण आते हैं कि छोटा चुनाव है, और इस बार आपकी पार्टी ने कई दिग्गज जो नेता थे, जो पार्षद थे, उनकी टिकट काट दी है। कहीं वो भाजपा का समीकरण ना बिगाड़ दे? नहीं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता जिस दिन टिकट बांटते हैं उसका 1-2 दिन थोड़ा रहता है कार्यकर्ता का, बाकी अगले दिन से सब भारतीय जनता पार्टी में लग जाते हैं। और कल से हमारा पूरा कार्यकर्ता सब भारतीय जनता पार्टी का काम करना शुरू कर दिया है। बड़ा छोटा पार्टी में कोई कार्यकर्ता ना होता, हर कार्यकर्ता को हम मौका देते हैं और हर कार्यकर्ता को मौका पार्टियों को देना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बहुत ही छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को, आप देखिए दिल्ली में मुख्यमंत्री जो हैं किस तरह के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया, और गुरुग्राम के अंदर राजरानी मल्होत्रा को बिल्कुल सामान्य सी कार्यकर्ता, उनको मेयर का प्रत्याशी बनाए, इतने बड़े मिलेनियम सिटी का प्रत्याशी बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है और किसी पार्टी में नहीं हो सकता। हरबीर जी, गुड़गांव हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है, मानेसर, गुड़गांव। गुड़गांव में 36 पार्षद और 1 मेयर का चुनाव हो रहा है, मानेसर में 20 पार्षद और 1 मेयर का चुनाव हो रहा है, यानी दोनों को मिला जाए 56 पार्षद और 2 मेयर है। भाजपा कितने पे जीत दर्ज करेगी? देखिए, गुरुग्राम में 36 पार्षद लड़ रहे हैं हमारे, 36 के 36 पार्षद, कोई पार्षद किसी और पार्टी के यहाँ से जीतेगा नहीं, ना यहाँ से कोई निर्दलीय जीतेगा। 36 भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे, और 20 वार्ड में जहाँ पे वो लड़ रहे हैं वो भी 20 के 20 मानेसर में हमारे ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। दोनों मेयर हमारे निगम में, दोनों मेयर हमारे होंगे, गुरुग्राम के, मानेसर का भी और गुरुग्राम का मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता जीतेगा, और किसी का तो यहाँ पर कोई जनाधार ही नहीं है किसी पार्टी का। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता हरबीर अधाना, जिन्होंने गुड़गांव और मानेसर नगर निगम दोनों में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि आने वाली 2 मार्च को गुड़गांव और मानेसर नगर निगम की जनता कमल के फूल का बटन दबाकर भाजपा उम्मीदवारों के डिब्बे को गदागद भर देगी, और 12 तारीख को हर डिब्बे से भाजपा की जीत बाहर निकलेगी। अब ये भाजपा नेता का दावा है, इसका जो परिणाम है वो तो 12 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन भाजपा गुड़गांव और मानेसर में भाजपा उम्मीदवारों को मिल रहे समर्थन से भाजपा नेता लबालब है, क्योंकि ये बात सत्य है कि गुड़गांव और मानेसर में कांग्रेस कमजोर है, क्योंकि ना उनके पास संगठन है, न कार्यकर्ता है, कुछ नेता हैं वो भी आपस में बटे हुए हैं। इसलिए भाजपा के नेता इस कांग्रेस की कमजोरी से काफ़ी अच्छे गदगद हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार दोनों निगमों में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।